हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए। हमारा जो भी फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो मैं सोची हूँ कि फिटर फर्स्ट ईयर वालों या सेकेंड ईयर वालों दोनों का टॉपिक मैं कवर करूँगी टोटल। तो इसीलिए सोचा आज फिटर वालों का क्लास लेने वाले हैं। तो आप लोग का क्लास आज चलेगा ऑनलाइन और बहुत सटीक तरीके से एक चीज़ को हम बताने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को धातु एवं धातुओं के गुण, मेटल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, अब ये समझिए कि हम फिटर में क्यों मेटल पढ़ते हैं, फिटर वाले क्यों मेटल्स पढ़ते हैं। ठीक, आप सोच रहे होंगे हमें पार्ट्स के बारे में जानना चाहिए या हमारा जो भी टूल्स वूल्स हैं उसके बारे में जानना चाहिए, तो ऐसे कुछ नहीं होता। हमको मेटल्स के भी बारे में जानना चाहिए ताकि क्या है, जितने भी हमारे पार्ट्स बने होते हैं, हमारे मशीन से लेके गाड़ी से लेके टूल्स, जो भी चीज़ें बनी होती है वो क्या बना होता है, मेटल से मिलके बना होता है। और जब तक हमको मेटल का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक एक अच्छा इंजीनियर आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, मेटल के बारे में नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमको मेटल के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, किसकी स्ट्रेंथ कम है, कौन ज़्यादा लोड बियर कर लेगा और कौन लोड नहीं बियर कर पाएगा। इसीलिए हमको फिटर में मेटल्स के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और गुण क्या होते हैं उसके, मेटल्स के क्या क्या गुण होने चाहिए भौतिकी तरीके से और यांत्रिकी तरीके से, या मतलब मैकेनिकल बोलते हैं यांत्रिकी को। तो दोनों के हिसाब से क्या क्या गुण हमारे मेटल के अंदर होने चाहिए, तो इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो धातु के बारे में समझ आ गया। धातु कोई भी चीज़ हमारा क्या है, मशीन से लेके पार्ट से लेके टूल्स भी हमारा किसका बना होता है, मेटल्स का बना होता है। ठीक, इसमें क्या, मेटल्स में पहली बार हम क्या पढ़ते हैं, उसके अगर कोई चीज़ जाना है तो उसकी स्ट्रेंथ को जानेंगे। क्या जानेंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब सामर्थ्य, क्या होना, सामर्थ्य, यानी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ, सामर्थ्य मतलब उसकी स्ट्रेंथ। अब बताइए सामर्थ्य क्या मतलब क्या होता है। सामर्थ्य क्या होता है, अगर हम कोई लोड लगा रहे हैं, ठीक, उस लोड को क्या कर रहा है, वो बियर कर ले रहा है। ठीक, तो क्या है, वो अपनी ताकत को बता रहा है कि ये मेरे पास इतनी ताकत है, आपने ऐसे लोड लगाया तो भी मैंने सह लिया और आपने धीरे से भी लोड लगाया तभी मैंने सह लिया। वो क्या दर्शा क्या रहा है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि हम उसको सह ले रहे हैं, वही उसका क्या बताता है, सामर्थ्य। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप क्या करते हैं, अगर मानिए किसी क्लास में 20 लड़के हैं, ठीक, 20 लड़के हैं, अगर हम 10 लड़कों को वहाँ भेज दें लड़ने के लिए तो जाएंगे तो क्या होगा, 10 लड़के हार जाएंगे 20 के आगे। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी सामर्थ्य क्या है, बहुत ही अच्छी है। ठीक, अगर वहीं 20 हमारे मतलब एक क्लास में 20 बच्चे हैं और वहाँ पे 40 चले गए तो क्या वो अपनी स्ट्रेंथ को बता पाएगा, वो कोशिश करेगा कि वो उसकी स्ट्रेंथ मतलब लड़ने की पूरी कोशिश करेगा कि हम इनसे जीत जाएं, लेकिन 40 हैं, ये 20 हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगी वहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। कोई भी हमारा मशीन का पार्ट बनता है तो क्या होता है, उस पर लोड लगा के चेक किया जाता है कि कितना लोड बियर कर सकता है। ओके, अगर हमारा कोई पार्ट है, अगर वो लोड बियर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा जल्दी। अगर मानिए थोड़ा सा बियर कर ले रहा है और कुछ टाइम चलने के बाद वो क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है, तो ऐसा भी तो प्रोडक्ट हमको नहीं बनाना है कंपनी में। हमको कैसा बनाना है कि जो लंबे समय तक क्या करे, हमारा लोड को बियर करते रहे, वाइब्रेशन को बियर करते रहे, धूल कण इन्वायरमेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं उस सबको क्या करे, बियर करते रहे। ऐसे उसके पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसीलिए मटेरियल का स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी होता है और स्ट्रेंथ जानने के लिए अलग अलग चीज़ें उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रेंथ आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। कोई भी चीज़ देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ हमारा क्या है, किसी की भी स्ट्रेंथ हो या किसी की भी मतलब कोई भी रिजिडिटी है, वो हमारा क्या है, आइडियली सब सही है, मगर उस तरह अगर सोचा जाए
तो क्या करते हैं, किसी के अंदर जो ताकत होती है, मानिए आपके अंदर कोई ताकत है, ठीक, आपसे कोई लड़ने आया तो आप क्या करेंगे, अपने ताकत भर लड़ेंगे, अपने ताकत भर लड़ेंगे ना, अपने ताकत भर क्या करें, आप लड़ रहे हैं और आपकी ताकत अगर अच्छी है तो आप उससे क्या करेंगे, जीत जाएंगे। सपोज वहीं पे अगर आपकी ताकत अच्छी नहीं है तो आप उससे क्या करें, वो आपको पटक पटक के मार के चला जाएगा। तो क्या वहाँ पे दिख रहा है, आपकी स्ट्रेंथ खराब है। ठीक, इतना तो समझ, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि स्ट्रेंथ क्या बताती है, हमारी ताकत को बताती है। ओके, अब देखिए स्ट्रेंथ के अंदर हमें क्या क्या और पढ़ना होता है। स्ट्रेंथ के अंदर हम पढ़ते हैं, इसका क्या होता है, सामर्थ्य का अगर एक लाइन में डिफिनीशन दें तो उसको क्या कर सकते हैं कि सामर्थ्य हमारा वह गुण होता है जो हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो, और उसको क्या करता है, उस लोड को सहने की क्षमता रखता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक, अब तो समझ आ गया होगा। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाह्य फोर्स, कि कोई मानिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या कर रहे हैं हम, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना मैंने फोर्स लगाया उतना उसने क्या किया, सह लिया, उतना फोर्स उसने सह लिया। तो वही क्या बताया, वो अपनी स्ट्रेंथ को बताया कि मैं मजबूत हूँ, तुम मतलब तुम्हारा फोर्स क्या है, हमारे सामने कम पड़ रहा है, कि तुम इससे अधिक फोर्स लगाओगे, मेरे ताकत से ज़्यादा तुम अगर फोर्स लगा दोगे तब मैं क्या होगा, डिफॉर्म हो जाऊंगा। अगर तुम मेरे ताकत से कम फोर्स लगाओगे तो मैं डिफॉर्म नहीं होऊंगा और मेरी स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहेगी। ओके, समझ आ गया। चलिए, अब सामर्थ्य का मैंने डिफिनेशन भी बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें सामर्थ्य के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये सब क्या इसमें आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। तो इसमें डालिए यांत्रिकी गुण, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्या डालेंगे, यांत्रिकी गुण, यांत्रिकी गुण, ठीक है, यांत्रिकी गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके अंदर हम सामर्थ्य पढ़ते हैं और सामर्थ्य के अंदर जो भी चीज़ें हम पढ़ना अब पढ़ेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी जो होती है वो क्या होती है, तनाव बल। तनाव मतलब अगर इसके अंदर हम स्ट्रेंथ पढ़ना है, चलिए पॉइंट करके पढ़ लेते हैं, बहुत सारा है। सामर्थ्य के अंदर क्या पढ़ते हैं, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तनाव सामर्थ्य, तनाव सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक, अब इंग्लिश में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन आपको तनाव सामर्थ्य तो समझ में आ रहा होगा। और इसका मतलब यही है, तनाव का मतलब कोई बहुत तेज से आपको खींच रहा है, क्या करे, पकड़ के दोनों तरफ, माने एक कोई भी चीज़ है दोनों तरफ से क्या कर, पकड़ के खूब तेज खींचा जा रहा है और वो उतना ही बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जब बड़ा होता है, लेकिन उसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आ रहे हैं, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो क्या है, वही हमारा क्या है, तनाव सामर्थ्य, उसके अंदर तनने की क्षमता है। तो वही क्या बता रहा है, तनाव सामर्थ्य को बता रहा है। ठीक है, मानिए अगर हमारा कोई यहाँ पे पार्ट रखा हुआ है, ठीक, इस पे क्या कर रहे हैं, इधर से भी फोर्स एक लगा दिए और इधर से भी एक क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा दे रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, खींच रहा है। ये क्या है, बाहर से फोर्स लगाया ना, अंदर तो मैंने घुसा नहीं है, इसमें क्या है, बाहर से फोर्स लगाए हैं। अब बाहर से फोर्स लगा कर एक आदमी इधर से पकड़ के खींच रहा है, एक आदमी इधर से पकड़ के खींच रहा है, और दोनों को बॉडी को खूब तेज अपना बल भर क्या करना, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसको जितना पतला करना उतना पतला तुम कर। ये क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या बोल रहा है कि तुमको जितना हमें पतला करना है कर लो कर लो कर लो, मगर मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है। तो क्या बता रहा है, इसी को बता रहा है कि तुम कितना भी खींचो मैं टूटने वाला नहीं हूँ, मैं
बढ़ तो जाऊंगा लेकिन तुम मुझे तोड़ नहीं सकते हो। वही क्या होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी तनाव सामर्थ्य होता है। अगर इसका फार्मूला मतलब इसका अगर डिफिनीशन देखते हैं तो क्या होता है, जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है और वो बिना टूटे वो अपने में तनाव स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, वही हमारा क्या होता है तनाव सामर्थ्य होता है। ठीक, इस पे क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स है तो लगा रहे हैं ना, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, पकड़ के हम खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। तो अपनी सामर्थ्य को बता रहा है कि मैं मजबूत हूँ और तुम मुझे कितना भी पतला कर लो मैं टूटूंगा नहीं। तो क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, यानी किसी चीज को इतना है इतना बड़ा हो सकता है, इस एरिया में क्या हो गया, ये कम हो गया यानी इतना बड़ा हो। अब फिर इसके बाद फोर्स लगाइए, फिर इसके बाद से क्या करिए, फोर्स लगाइए, ये इससे भी बड़ा हो जाएगा, ये क्या होगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, पतला होके मतलब इससे भी क्या होगा, पतला हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ठीक है, ये क्या कर नहीं टूटेगा। तो ये क्या है, इसकी टेंसाइल फोर्स है। आप लोग कोई भी चीज़ देखते हो ना, ये सब हमारे जो वायरिंग के अंदर जो भी हमारा तार लगा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी सामर्थ्य अच्छी होती है तभी तो लगा, तभी तो इतने बड़े बड़े केबल हम लोग दौड़ाए रहते हैं, इतने बड़े बड़े केबल में क्या करते हैं, उसको दौड़ाए रहते हैं, जिसमें कनेक्शन लाइट वाला देते हैं आप लोग, जिससे आप लोग कनेक्ट करते हैं लाइट वाला, जिसमें करंट आता है। मेटल्स क्या है, मेटल जिसमें करंट आएगा, ठीक, तो क्या है उसी में वो कितना लंबा लंबा होता है और कितना पतला होता है, फिर भी क्या करते हैं, उसके अंदर ताकत होती है, अगर आप तोड़ते भी है ना तो जल्दी टूटता नहीं है। तो वही क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उसको खींच के बनाया गया होता है, उतना फोर्स के साथ उसको खींचा जाता है और बनाया जाता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल समझ में आ गया है ना। दूसरा हमारा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या बताया, संपीड़न, यहाँ पे लिख देते हैं संपीड़न, संपीड़न सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य। अब देखिए संपीड़न सामर्थ्य में क्या होता है, संपीड़न मतलब समझते हैं किसी चीज को क्या करना, कम करना। ये क्या बताता है, किसी चीज को कम करना। यहाँ पे अगर मानिए एक बॉडी लेते हैं, ये इतना बड़ा बॉडी है, ठीक, इस पे क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिएगा फोर्स का दिशा क्या है, वहां पे फोर्स का दिशा क्या था, बाहर था, क्योंकि हमको खींचना था। यहाँ पे फोर्स का दिशा क्या है, अंदर की साइड है। यहाँ पे क्या करना है, हमको कंप्रेस करना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हैं, कंप्रेस करना। संपीड़न मतलब भी जानते ही हैं, कंप्रेसिव को भी क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेस करना। अब ये बॉडी क्या बोलता है, तुम मुझे कितना भी दबा लो, कितना भी दबा लो, कितना भी दबा लो, मैं कम तो हो जाऊंगा लेकिन तुम मुझे तोड़ नहीं सकते हो। क्या बोला है, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते हो, कितना भी तुम मुझे दबा लो, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी, मेरे अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो वही क्या बता रहा है, संपीड़न को बता रहा है। अब दो लोग ऐसे लगे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, वो दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, एकदम पतला हो गया, फिर भी वो क्या हुआ, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आया। क्यों, क्योंकि उसकी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी समझ आ गया होगा, एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होता है, जब किसी बॉडी पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं, वो अपने में बिना डिफॉर्म हुए अपने को कम करने की कोशिश करता है, वही क्या होता है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है।
ओके, समझ आ गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं अब हमारा क्या आता है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, 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 ठीक है। क्या है प्रत्यास्थता, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे इनका क्या होता है, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी। कोई बॉडी है, ठीक, उस पर क्या कर रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, वो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फैल रहा है, जब फोर्स हटा दे रहे हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जा रहा है। तो ये क्या है उसकी, वही उसकी प्रत्यास्थता है। लेकिन वो कब तक बना रहेगा, ये बताइए, वो कब तक बना रहेगा, कब तक बना रहेगा। उसको किसी को हम बार बार फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स हटाने फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर फोर्स लगा रहे हैं, फिर अपने ओरिजिनल, फिर फोर्स हटाने पर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, ये बार बार करने पे कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो प्लास्टिक कंडीशन में आ जाएगा। मतलब प्लास्टिक कंडीशन में आने का मतलब क्या है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन, मतलब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें आ जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगा और फिर वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। ओके, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा और फिर कुछ टाइम बार बार उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो एक टाइम तो होगा ऐसा कि वो टूट जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी क्या है, रिजिड नहीं है, किसी को भी तोड़ा जा सकता है। ओके, बस इतना ही होता है कि उसके फोर्स से ज़्यादा अगर आप फोर्स लगा देते हैं तो बिखर जाएगा, अगर उसके फोर्स से उसके अंदर जो ताकत है उस ताकत से कम फोर्स लगाते हैं तो अपनी क्या ताकत को बनाए रखेगा, लो भाई मैं इतना मजबूत हूँ, ठीक। तो इतना तो समझ आ गया होगा, प्रत्यास्थता तो समझ आ ही गई होगी। देखिए एक बार हम बता दे रहे हैं, ये बॉडी हमारी, इस पर क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। ये बॉडी फोर्स लगाने के बाद से क्या हो रही है, इतनी बड़ी है, ये क्या हो रही है, थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, थोड़ी सी क्या हो रही है, बड़ी हो जा रही है। ओके, थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैंने जब फोर्स लगाया तो ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर मैंने जब इस फोर्स को हटा लिया, फिर से मैंने जब इस फोर्स को हटा लिया तो क्या हो गई, ये बॉडी हमारी क्या हो गई, जब मैंने इस फोर्स को हटा लिया तो बॉडी क्या हो गई, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। ओके, यही क्या होता है हमारा, उसकी प्रत्यास्थता होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका मतलब डिफिनीशन क्या होता है, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो अपने बॉडी में क्या करता है, फैलाव करता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, फोर्स को हटा देते हैं, तब क्या करते हैं, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। ओके, समझ आ गया होगा। अब क्या है, प्लास्टिसिटी पढ़ते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होती है, किसी किसी जगह हमको क्या है, इलास्टिसिटी होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन मैक्सिमम मटेरियल हमको कैसा चाहिए, प्लास्टिसिटी वाला चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, न कि हमको क्या, इलास्टिसिटी चाहिए। इलास्टिसिटी क्या है, अब हम कितना अपना फोर्स लगाते रहेंगे, कितना फोर्स लगाते रहेंगे, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। प्लास्टिसिटी क्या है, एक बार फोर्स लगाए वो अपने बॉडी में डिफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो चलिए प्लास्टिसिटी को समझ लेते हैं। प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, जब हम किसी बॉडी पे, ये हमारा बॉडी है, ठीक, इस पे क्या किए, फोर्स लगाए, इस पे क्या किए, फोर्स लगाए, और ये फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये बॉडी हमारा क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, मानिए एरिया कम हो जाएगा,
इतना बड़ा हमारा क्या हो गया, ए हो गया। फिर अगर आप फोर्स हटाएंगे ना तो उस अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो नहीं जाएगा, इतना ही बड़ा वो बना रहेगा। ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी होता है कि जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाता, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, वो अपने बॉडी में डिफॉर्मेशन कर देता है, यानी अपने बॉडी में उसका क्या हुआ, फैला हुआ, लेकिन वह क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पोजीशन में फोर्स हटाने के बाद वह अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और कोई भी मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इतना लंबा लंबा तार, इतना चपटा चपटा तार बनाते हैं। जैसे फोर्जिंग करना होता है तो क्या होता है, प्लास्टिसिटी होगा तभी तो फोर्जिंग कर पाएंगे, तभी तो उसको फैला पाएंगे। नहीं तो अगर हमारे अंदर इलास्टिसिटी मानो हो जाए, इलास्टिसिटी रहे, बार बार तुम मारते रहो, बार बार मारते रहो, क्या वो क्या फोर्स हटाने के बाद फिर वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लॉसेस होंगे और मटेरियल खराब भी हो सकता है। ठीक, इसीलिए हमारे मेटल्स में क्या होना चाहिए, प्लास्टिसिटी होना चाहिए, ताकि एक बार फोर्स लगाए और वो अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया, यानी फैल गया, फैला रहे हैं तो फैल गया, लंबा कर रहे हैं लंबा हो गया, तो क्या होगा, उसके अंदर प्लास्टिसिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फोर्जिंग के लिए क्या होता है, कैसे मटेरियल होता है, प्लास्टिसिटी मटेरियल होता है। ओके, तो आज के लिए इतना रहने दें, काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम कल बनाते हैं, और अगर यांत्रिकी गुण के और भी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग कितना पढ़े इतना बता दे रहे हैं। इसके अंदर एक प्लास्टिसिटी पढ़ा हम लोगों ने, एक क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता पढ़ा, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पढ़ा, इलास्टिसिटी पढ़ा, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेंसाइल पढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनाव सामर्थ्य, ठीक। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न सामर्थ्य, इतना पढ़ा सामर्थ्य के अंदर, ठीक है। 4 चीज़ें पढ़ी, समझ आ गया होगा। इसके आगे कल वीडियो करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।